हेलो राम राम जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो आज तैयारी पकड़ रखी थी हमने डांडिया नाइट में जाने और डांडिया नाइट में जाए तो देखो उस तरीके का रेडी भी होना बनता है। तो मैंने जल्दी से ये बना ली थी चोटी, प्यारा सा रिबन लगा करके, और ये सुंदर सुंदर से इयररिंग्स पहन लिए थे जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने दिए थे मेरे को टीचर्स डे पे पिछले स्कूल में। और ईवा के भी एग्जाम्स आज हो गए थे खत्म, हाफ ईयरली, तो मैंने उसको भी बुला लिया था कि बेटा स्कूल के बाद जल्दी से मेरे पास आ जाना, दोनों मामी बेटी चलेंगे डांडिया खेलने के लिए। और कई अनुसार मेरी बेटी भी आ गई थी और कर दी थी मैंने उसको तैयार, मतलब लहंगा लेके आई थी स्पेशली कि मामी मैं तो लहंगा पहन के जाऊंगी और साथ में पहनूंगी शूज ताकि मैं आराम से डांडिया खेल सकूं। फिर बिठा के मैंने जल्दी से इसके भी ये गोल्डन रिबन लगा के बांध दिए थी चोटी, और फिर कुछ ऐसी लग रही थी हम दोनों मामी बेटी ये पहन के डांडिया की ड्रेस। वैसे तो आज मेरा हाफ डे तक स्कूल था, पर फिर भी देखो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी हूँ मैं, थकान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक पहले बच्चे पढ़ाए और फिर आकर किया थोड़ी रेस्ट और तैयारी पकड़ ली थी अब जाने की डांडिया नाइट्स में, और पहुँच गए थे वापस से अपने जगह पे। और बबीता मैम मेरे घर के पास ही रहती हैं तो हम दोनों साथ ही गए थे, और बबीता मैम भी लेके गई थी अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने। और देखो कितनी सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे हो रखी है, बड़ी सुंदर लग रही है ये रंग बिरंगी सी चुन्नियाँ। और तो और यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, जैसे कि ये प्यारी प्यारी सी मधुबनी दुपट्टास भी थी और ये पेंटिंग्स वगैरह भी थी। तो जिसको मन था ये लेने का वो अपने गई और जो भी पसंद आई वो लेकर आई। हालांकि मेरे को तो ये चाहिए नहीं थी दुपट्टा, तो मैं तो अपने दूर ही रही ये वाली स्टॉल से। फिर मैं कहा आ जाइए, वहाँ अभी तो दिन है और अभी रेडी भी हो रखे हैं तो जल्दी से फोटो क्लिक करा लेते हैं। तो बबीता की छोटी बेटी के साथ और ईवा के साथ मैंने कराई कुछ एक फोटोज क्लिक, और इनको फिर ऐसे घुमा दिया था। मैं कहा इंजॉय करना है फुल ऑन। और अभी इतना ज़्यादा डीजे वगैरह शुरू नहीं हुआ था तो मगर जल्दी से चलो बच्चों देख के आते हैं तुम्हारे क्या क्या हिसाब की यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये भैया भी लग रखे थे अपनी तैयारी में, और ईवा और वान्या तो जत्ते के साथ स्लाइडिंग पे चढ़ गई थी, बोली हम तो पहले झूलेंगे। मैं कहा भाई लहंगा पहन रखा हो चाहे घाघरा चाहे कुछ हो जाओ, पर बच्चों को अगर कहीं पे झूले दिख जाए ना तो वे नहीं रुकेंगे, पहला मस्ती करके ही मानेंगे। तो जल्दी से इनको ले गई थी और वहाँ पे ये स्लाइड मैंने करवा दी थी। एक नहीं बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पे लग रखी थी, खाने की, खिलौने की, कपड़ों की, लत्तों की, चुनरियों की। मतलब काफ़ी अच्छा था यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट्स जो थी। और बीचों बीच यहाँ पे भगवान की मूर्ति रख रखी थी, मतलब कि नवरात्रे चल रहे हैं तो माता की आरती तो और फिर मेरे ध्यान गई थी ये बाउंटीज पे जो ये मतलब कि झल्लर सी लगा रखी है ना। मैं कहा ओहो ये तो देखो भाई कितना अच्छा काम कर रखे हैं इन्होंने, ये सारी कपड़ों से बना के यहाँ पे लगा रखी थी। और देखो बबीता रानी कितनी सुंदर लग रही है हमारी। बोली कविता मैम जल्दी से मेरी भी तो वीडियो बना दो। और सब लग रखे थे अपने फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने में, सब मम्मियाँ आ गई थी अपने बच्चों को रेडी कर करके। और मैंने भी मेरी भाभीियों को बुला रखा था तो वो भी टाइमली आ गई थी। मैं कहा आ जाइए टाइमली वरना फिर ट्रैफिक में फंस जाओगी। तो मेरी नेहा भाभी और किरण भाभी आ गए थे और मेरे को ऐसे फोटो क्लिक कराते हुए देख के जूही मैम आके बोली कविता मैम ऐसे करो आप पोज मारो मैं बनाती हूँ आपकी वीडियो। और थैंक यू जूही मैम इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। फिर मैं कह ले मेरी एक लिखी भी बना दो एक आधी, बता मैं रेडी होकर रही ऐसे डांडियों की फंक्शन के लिए जल्दी से करा ली थी अपनी एक आधी छोटी मोटी सी वीडियो क्लिक। और फिर देख लिया था मैंने अनीता मैम को। मगा मैम कहाँ बिजी हो रही हो? बोली अरे मैं तो सूटों की पूछ रही है, मेरी जान पहचान की हैं जिन्होंने स्टॉल लगा रखी है। और देख सकते हो आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, पहले तो करें इनसे जाके हेलो हाय और फिर देखें इनकी सूटों की कलेक्शन। हर एक रंग के और हर एक तरीके के काम के इनके पास सूट वगैरह थे, बड़े ही सुंदर कलेक्शन लेके आई हुई थी मैडम। पर मैं कहा मैम देखो मैंने तो अपनी करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है, बाकी मेरे को ये आपकी टोकरियाँ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो एक एक करके इन्होंने हमें सूट दिखा दिए थे और भाभीियों ने भी देख लिए थे यहाँ पे खड़े खड़े जो जो इनके पास कलेक्शंस थी। और अनीता मैम ने तो एक ले भी लिया था, बोली लाओ भाई मैं तो ले ही लेती हूँ, और नहीं तो कॉटन का तो ज़रूर ज़रूर लूँगी ताकि मैं उसको स्कूल ही पहन सकूँ। और इतने में ही मनीषा भी आ गई थी। मैं कहा मनीषा तूने क्या लिया है? बोली कविता मैम मैंने भी एक सूट निकलवा के साइड में रख ही लिया है। मैं कहा तू तैयो लाल आड़ा ले ले। बोली ना इसे ऐसा सही मैंने साइड में पहले ही रखवा दिया है। मैं कहा ले भाई इतने तो सही अपने करवा चौथ की शॉपिंग यहीं से ही कर लिया। बोली और के और बातचीत कर ही रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं। इतनी देर में ईवा आ जाती है कि मम्मी बहुत देर हो गई है यहाँ पे आए हुए, हम घूम लिए हैं फिर लिए हैं और झूलों पे भी झूल लिए हैं, तो अब लगाई है हमें भूख। मैं कहा बेटा भूख लगी है तो जल्दी से चलो अपने यहाँ पे जो स्टॉल्स लगी हुई हैं देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे और क्या कुछ तुम्हें खाना है। बोली मेरे को तो सीधा सीधा पता है कि मेरे को खाना है पिज्ज़ा। तो गए पिज्ज़ा की स्टॉल पे और जाकर इन दीदी को दे दिया था ऑर्डर और जल्दी से बिल पे करके। मैं कहा बेबे या बेबे आओगे मेरी छोटी गुड़िया, इनको दे देना आप पिज़्ज़ा बना करके। बोली मैम बिल्कुल टेंशन नहीं मत लो। तो मार्गेरिटा का कर दिया था ऑर्डर और देखो बन के हो गया था रेडी। मैं चेक करने के लिए आई इतनी देर में। मैं कहा देखो ज़्यादा चिली फ्लेक्स तो इस पर डालना मत, बच्ची है मुँह जल जाएगा इसका। बोली नहीं बिल्कुल नहीं, इसके हिसाब का ही हमने बनाया है। और दोनों ने बैठ के
बढ़िया स्लाइड वाले झूले के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ बैठ के खाया है, मतलब कि ईवा ने और वान्या ने। मगर बेटे मौज लो और सारी चीज़ देखी जाएगी। अब डांडिया नाइट पे आए हैं तो पहले खाओ और फिर डांस करो। तो ये मेल मिलाप और खाना पीना तो चलता ही रहेगा। इस चक्कर में देखो अपना डांस नहीं भूलना है। मगर ये जल्दी जल्दी से अपने डांस कर लो, कहते फिर हमने को ओ हो तो घर जान का टाइम हो गया। तो पहुंच गए थे अपने डांसिंग फ्लोर पे, ये घूमते फिरते सारे स्टॉलों को देखते हुए। मगर गोलगप्पे वाले भाई इतना तब बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा हमें डांस करें हो जाकर ने। तो यहाँ पे हमारी टीचर्स, मतलब कि मेरी जो कलीग है वो सारी बढ़िया एकदम झूमने लग रही थी। मैं कहा ये मैंने भी ले लो अपने ग्रुप में। तो जल्दी से इनके ग्रुप में गई और बढ़िया डांस करा, डांडिया करके आ गया था मज़ा। और देखना कितनी सुंदर लग रही हैं सारी की सारी, ये रंग बिरंगी डेकोरेशन, जलती हुई चिमचिमाती लाइट और इनके सुंदर सुंदर से आउटफिट्स देख के तो आ गया था मज़ा। और फिर ले भाई डांडिया आती हो या ना आती हो चलानी, पर फिर भी इतना तक कर ले यहाँ का अपना इंजॉय कर सके। और भाभीियों के साथ तो मैंने रील बनाई नहीं थी। मैं कहा तुम खड़ी क्यों, तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो? बोली ले आओ। तो फिर डांडिया के साथ तो हमें आएगा नहीं इतना ज़्यादा करना, तो क्यों ना हम अपने नॉर्मली ही कर ले। मैं कहा ठीक है बाहर नॉर्मली कर ले। और यह देखो मनीषा रानी सही झूम रही है। बाकी आज तक इनकी फैमिली वाला तभी मिलने का मैंने मौका मिला गया, मतलब मनीषा अपनी देवरानी के और बच्चों के साथ आई हुई थी। अब भाई कोई सा भी फंक्शन हो, देखो मेरा तो मानना ये है अगर ना फुल इंजॉय करना चाहिए। जो भी मिले ना उससे हंस खिलते हुए मिलना चाहिए, इनू भी नहीं है इंजॉयमेंट के चक्कर में और किसी ने क्या ना देखा ही कुछ। तो मेरा तो हरदम ये रहता है अपने मिलो सबसे और खिलखिलाते हुए जो भी मिले उसके साथ डांस करने लग जाओ। तो अब आ गई थी मेरी भाभी, बोली आजा कविता हम भी डांस करते हैं। मैं कह लिया भाभी इसी के ने की और पूछ पूछ जल्दी से कर लेते हैं, डांस करने में भी के सोचना। अब फिर मेरी ईवा ले आती है डांडिया ढूंढ के, बोली मामी चलो हम दोनों करते हैं डांडिया। मैं कह ले बेटे दो ही हैं, एक एक करके नहीं खेल लेंगे दोनों के दोनों। और कोई सी ने भी नहीं आ रहा था डांडिया चलाना। पहले तो सलाह मिलाई, मैं देख बेटा ऐसे मार और फिर इस साइड तक मार, ठीक से। मगर बोली ठीक है ले आओ। तो थोड़ा सा तालमेल हमने मिला लिया था और सही जी से आगे तो दोनों मामी बेटियां ने अपना डांडिया करने में अरे कदे हम घूमे भी थे बीच बीच में, क्यों वो आता को न तक हो गया। हमने वीडियो वगैरह तो देख रखी है किस तरह करना है डांडिया। और इतनी देर में मेरे को दिख गई थी मनीषा और फिर से डांस करते हुए। मगर मनीषा तुम तो सारे करो डांस। और थोड़ी देर में मोनिका मैडम थोड़ी साइड में खड़ी थी, उन्हें दे दी थी जोली, बोली कविता मैम आ जाओ ना हमारे साथ भी तो करो हमारे ग्रुप में। मैं कल ले जी कती आती हूँ और कतीब बेगीब अपनी फ्रेंड के साथ डांस करूंगी। तो पहुंच गई थी मैं मोनिका मैम और के ग्रुप में, और यहाँ पे मिलके वंदना मैम और मीनाक्षी मैम के साथ और मोनिका मैम के साथ कर लिया था मैंने। तो इतने सुंदर सुंदर स्टेप कर रहे थे। मगर मैडम सीख कर रही हो क्या? आप बोली हाँ मैडम मैंने तो करी तो थी थोड़ी सी प्रैक्टिस, अगनू घूम के न करूँगी और पूरी प्रैक्टिस मेरी यहाँ काम आने लग रही है। मगर बेबे तने तो सच्ची में तोड़ पाड़ रखे, एक तो इतनी सुतरी लग गई इस लहंगे में और दूसरा इसे सुतरे सुतरे तू स्टेप करे। और इतनी देर में मिल जाती है हमें कावेश और सांची की मम्मी। जब भी इनको मैं देखती हूँ तो मेरा तो मन देखो बिल्कुल खुश हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी हंसमुख सी चेहरे वाली पर्सनालिटी वाली एक औरत है और ऐसे लोगों को देख के तो सबका ही मन खुश हो जाना चाहिए। तो जल्दी से आ गई थी और मिल ली थी और देखते मेरी भाभी ने बोली न तो मैं पहचान गई आपकी वीडियो में देखूँ मैं कितनी बार, तो मन हो गया था नया का भी खुशी है जान करके। और इसी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद ये दोनों देवरानी जेठानी लग गई थी फिर से ताल मिला ले। मरदोली बोली कि ले भाई जल्दी से हम भी ना प्रैक्टिस कर ले हैं, हमने भी ना आती है डांडिया पे करनी। मगर थम करो प्रैक्टिस, इतनी देर में मेरी बेबे आ जाए। हमारे गाँव की छोरी है मेरी बेबे ज्योति, इनका ये जो छोटा सा हार्दिक साहब जी बेटा है मेरा, ये हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो पीटीएम में तो हम मिलते ही रहते हैं। अब आ गई थी बारी माता रानी की पूजा करने की, क्योंकि डांडिया नाइट हम उन्हीं के नाम की कर रहे हैं। तो नेहा और मेरी दूसरी भाभी ने भी ले लिया था इसमें पार्टिसिपेशन करके आरती। और इतनी देर में ये प्यारी सी बच्ची आ जाती है मेरी स्टूडेंट्स अवनी और अंबिका, जो आके जल्दी से करती हैं डांस अपने। और मैं तो आश्चर्यचकित रह गई थी, इतने प्यारे स्टेप कर रही थी ना उछल उछल के डांडिया के, मतलब मेरे को भी नहीं आते इतने प्यारे स्टेप्स करने। मगर बेटे वहाँ मैं तो मान गई। और इतनी देर में बोली मैम हम आपके साथ भी करेंगे। मैं कल ले हो तो भाई जल्दी से हमने भी अपने स्टेप ले लिए थे बच्चों के साथ एक दो। और मेरा तो सच्ची बताऊँ ना तो इनको देखते रहने का ही मन कर रहा था, बहुत अच्छे से स्टेप कर रही थी, मतलब क्लीन एकदम डांडिया के। और लो ईवा को भी मिल गई थी एक और फ्रेंड डांडिया करने के लिए। मैं कल वही जल्दी जल्दी से अपना एक बार हेलो आए बोल दो और अपने डांडिया के स्टेप्स दिखा दो। और ये हैं हमारी अमिता मैम की बेटी। बच्चों के साथ खूब सारी धमाल चौकड़ी करी और डांस करा। मतलब सुबह तो मैं सोच रही थी कि भाई कैसे हो पाएगा कि पहले 12 साढ़े 12 बजे तक स्कूल रहना और फिर 10-15 किलोमीटर का रास्ता पार करके पहला घर आओ, फिर तैयार होकर 4:30-5 बजे तक फिर तो स्कूल में रिपोर्ट करना था। पर सब कुछ इतना स्मूथ हो गया था और थकान नाम की थो भी नहीं थी, तो मज़ा ही आ गया था। मतलब कि ये होता है उत्साह से भरी हुई जब आप अपने फेवरेट काम करते हैं तो मतलब थकान रहती ही नहीं है। चले गए थे हम फूड स्टॉल्स के पास, क्योंकि अब लग गई थी भूख। जत्ते के साथ भाभी और निकर दिए थे ये वड़ा पाव ऑर्डर। और वड़ा पाव मैंने तो हाथ में ही लिया था, कितनी देर में हो गया था हमारा एक परफॉर्मेंस जो टीचर्स ने तैयार करी थी वो।
तो यहाँ पे बेसिकली महिषासुर का वध कैसे माता रानी ने किया था वो प्रेजेंट किया था टीचर्स ने। और मैं वड़ा पाव खाती खाती ना रुक गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़िया यो परफॉर्मेंस था ना कि मेरे तो गूज बम्स आ गए थे यार। देखो कितने अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ अमिता मैडम ने ये परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे। इतना बढ़िया था ना कि मैं कहा तू अरे माता रानी जनू बुरा नहीं मान जा। तो मैंने वड़ा वड़ा पाव तो खाया बाद में, और पहले खड़े खड़े ये देखा परफॉर्मेंस और मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे, मज़ा ही आ गया था बिल्कुल। अब आ गई थी दोबारा से अपने खाना पीना करने के बाद डांस करने की बारी। तो ये हमारी प्यारी सी मैम जो हर दम खिलखिलाती रहती हैं, इन्होंने आके मेरे साथ डांस किया और हमने भी लगाए इनके साथ एक दो ठुमके मिलकर। हुई थी भाई अब मेरे को घर चलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा तो कहीं बच्चे ना परेशान हो जाए और मम्मी भी ना परेशान हो जाए, मतलब उनको रोते हुए देख करके। तो अब जल्दी से इनको टाटा बाय बाय करने की बारी थी। तो मैं कहा 1 मिनट और डट जाओ भाई, एक गाना मेरा फेवरेट आ गया। और फिर मन्ने और ईवा ने जल्दी से एक बार और थिरक लिए थे इन डांडिया के सॉन्ग्स पे। जल्दी से मामी बेटी ने कर लिया था एक बार डांस, और अब आ गई थी बारी टाटा बाय बाय करने की। क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों अकेले चले जाएंगे, पर नेहा बोली कि चलो तुम दोनों को भी मैं ड्रॉप कर दूंगी। तो आ गए थे अपने घर, राहुल बुला ली थे हमने स्टॉप पे। तो इस तरीके से रही हमारी डांडिया नाइट, इतनी अच्छी सी सफल हुई कि मज़ा ही आ गया। तो आज के लिए जय श्री